प्रत्येक प्राणी का जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया उसका परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने संबंधित जितने भी भाई बहन, रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड, मित्र, सखी, सहेली, उनको भगवान के विषय में जानकारी अवश्य दे, क्योंकि सभी ऐसे ही ज्ञानहीनता के कारण, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बिना वो अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करे। उनके पास बैठे, धीरे धीरे उनसे चर्चा करे, परमात्मा के विषय में जानकारी देवे, और हो सकता है कभी उसके भी भाग्य उदय हो जाए, कल्याण करवा दे। अपनात्मा परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े उनकी रजा है प्रत्येक प्राणी पर, क्योंकि हम सभी प्राणी विश्व के एक ही भगवान की संतान हैं, और वो है परम अक्षर ब्रह्म। वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा सबका मालिक है, सबका पिता है, और वो हमारे हित के लिए अपने सतलोक न छोड़ के सचखंड को त्याग कर यहाँ आता है, हमें सत भक्ति देने की चेष्टा करता है, और हमें बताना चाहता है कि तुम यहाँ गलत रह रहे हो, यहाँ तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है। आज तुम संपत्ति को अपना मान रहे हो, आज आप संतान को अपना मान रहे हो, ये तुम्हारे धोखा है, भूल लगी है। आज आपकी मृत्यु हो जाती है, ना आपका परिवार है, ना आपकी संपत्ति है, तो ये आपका है कैसे? आपके ऊपर काल ने इतना प्रभाव डाल दिया कि जैसे किसी ने नशा कर रखा हो, तो वो कहीं भी रहे उस पर उसको कोई दुख नहीं होता। कष्ट तो हो रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं कर रहा कि मैं सचमुच या गंध में पड़ा हूँ। जैसे कोई शराब पी गए और बाहर गंद स्थान पर पड़ा है, कुर्डियों पर पड़ा है, गली में पड़ा है, और उसको कोई उठाने की भी चेष्टा करता है कि तू उठ ले भाई, यहाँ गलत पड़ा है, तो वो कहता है छोड़ दे, मौज हो रही है। तो वो मौज है, उसने मौज है, वो गंद में पड़ा है। तो ऐसे ही हम इस काल के लोक में ऐसे नशे में, गंद में पड़े हैं। कैसे? परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल के ने अपने ब्रह्मांड रूपी कुएं में और बगैर तोल की, बगैर हिसाब की भांग गोट कर डाल रखी है माया की। और त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही जो तरंगे हैं, वो रेंद है, उनके अंदर से निकल रही जो उनकी लपटें हैं तीनों गुणों की, ये हमारे ऊपर हमें प्रभावित कर रही हैं। जैसे रसोई के अंदर छौंक लगता है मिर्चों का, और दूसरे कक्ष में, दूसरे रूम में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आती हैं। अब मूल वस्तु तो है रसोई में, और उसने जो प्रभाव कहाँ तक कर दिया, दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। अब उनको छींकें आना, वो रोकना उनके बस की बात नहीं। ऐसे ही ये तीनों भगवान ऊपर रहते हैं अपनी राजधानियों में, शिवलोक में शिव जी, और विष्णु लोक में विष्णु जी, और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी। और वहाँ से ही इनके शरीर से निकल रहे गुणों की जो का इफेक्ट है, प्रभाव है, ये हम तीनों लोकों के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। और जिस कारण से हम यहाँ इतना कुछ देख रहे हैं, एक परिवार के एक ही दुर्घटना में 5 सदस्यों में से 4 की मृत्यु होगी, एक लड़की बची छोटी सी, और बाकियां का फिर भी इस बात की चिंता नहीं बनती कि क्या हो गया, सारी उम्र लगे रहे इस कार कोठी जोड़न में, आज क्या ले गए वो साथ। तो इतना हमें विवेक नहीं रहा, हमारे ऊपर प्रभाव है, इतना प्रेशर है कि हम ज़्यादा सोच नहीं पाते, और हम भी फिर उसी प्रोसीजर में बाई फोर्स जोड़ दिए जाते हैं। हमें ये चिंता रहती है हमारे बच्चों का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, ये इतना प्रेशर हमारे ऊपर है। हम उस दुर्घटना को देखकर खिसक लेते हैं जल्दी कि वहाँ जाना है, ऐसे करना है। तो ये जीव के बस की बात नहीं है, ये तो परमात्मा के इस ज्ञान से, और फिर इन परमात्मा परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताए गए साधना से जो एंटीबायोटिक का काम करेंगे, जो हमारे इस माया के नशे को उतारेंगे, तीनों गुणों के प्रभाव को निष्क्रिय करेगी, तो वो मंत्र, वो ज्ञान
हमें यहाँ सुनना पड़ेगा और उन्हीं से फिर ये हमें सब राहत मिलेगी। तो परमेश्वर आकर हमें बताते हैं, वो स्वयं आकर बताते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल तभी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये सब, इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे हो, इसको तुम सुख मान रहे हो, सुख नहीं है। ये तो तुम्हारी जंजीर है जो जिनसे तुम्हें बांध रखा है। इन जंजीरों को तुम नहीं तोड़ सकते। कर्मों के बंधन से, कर्मों के बंधन रूपी जंजीर हमारे यहाँ बांध रखी है, बेड़ियां डाल रखी है। तो इन बेड़ियों को कबीर परमेश्वर ही काट सकता है। कर्मों के बंधन को, कर्मों के दंड को वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही हमें इनसे मुक्त करा सकता है। वो बंदी छोड़ के लाते हैं। हम काल की कैद में बंदी बने हुए हैं और बंदी को केवल इस काल के रूप में, लोक में फंसे हुओं को केवल कबीर परमेश्वर वो बंदी छोड़ है। वो हमें यहाँ से छुड़वा के कर्मों के हिसाब किताब को पैरेलल करके समांतर कर देगा, माइनस कर देगा और फिर सतलोक ले जाएगा। क्योंकि हमारे संचित कर्म बहुत घने हैं। यहाँ पुण्य और पाप दोनों ही अलग अलग जमा होते हैं प्राणी के, और पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में देवपद प्राप्त हो जाता है। जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको 84 लाख योनियों में पाप भोगने के लिए भेजा जाता है, नरक में भी जाना पड़ता है। और जब एक पूरा राउंड 84 लाख योनियों का लग जाता है तब कुछ पुण्य शेष रख लिए जाते हैं। वो नेक्स्ट जीवन में आपको एक मनुष्य जीवन टर्न वाइज फिर मिल जाता है। और उस मनुष्य जीवन में यदि कोई संत नहीं मिला, सत भक्ति नहीं की, तो बैटरी चार्ज हो को नहीं, और बैटरी चार्ज नहीं होगी यानी पुण्य संग्रहित नहीं होंगे, तो फिर 84 लाख योनियों में तुरंत चला जाएगा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से एक तो आने वाले कर्मों के दंड कटेंगे, क्योंकि पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है, पाप से संकट होते हैं। और जिस पाप से संकट होने हैं भविष्य में और वो पाप ही नष्ट कर दिया जाए तो फिर संकट नहीं होते। तो केवल एक ही परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, जो हमारे पापों के दंड कर्म को, पाप कर्म के दंड को यानी भोग को वो नाश कर सकता है। और वो भी उसने विधान बना दिया कि जो ये सत भक्ति परम संत से लेकर नियमित रहेगा, मर्यादा में रहता हुआ कर साधना करता रहेगा, तो उस प्राणी के वो संकट दूर होंगे। अब प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मानुसार अपने कर्म भोग रहा है। 84 लाख योनियों में जो प्राणी है वो तो सीधे ही अपने कर्म भोग रहे हैं, और जो मनुष्य जीवन प्राप्त है उनको एक और चांस दे दिया जाता है कि इस जीवन में तुम अपने शुभ और कर सकते हो। यहाँ शुभ तो करने से होंगे, अशुभ अपने आप हो जाते हैं। इस काल के लोक का यो ऐसा क्षेत्र है, यही व्यवस्था है। यदि आपने शुभ करने पड़ हैं तो शुभ करने के लिए तो आप जी ने धर्म पुण्य संतों का सत्संग सुनने के लिए समय भी लगाना पड़ेगा, और धर्म पुण्य के लिए पैसे भी व्यय करने पड़ेंगे, और तब जा कर के आपके शुभ बनेंगे। और अशुभ करण की आवश्यकता नहीं, आप ही बन जाते हैं। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पृथ्वी के ऊपर आप जाते हो कामवश या अपना कोई सैर सपट्टा करते हो, कहते करोड़ों प्राणियों को मारकर पैरों के द्वारा, तब आप विश्राम करते हो। और फिर वो पाप तो अपने आप हो गए बिना करें, और पुण्य करने के लिए आप व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो व्यवस्था पुण्य करने की आपने अपना रखी थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र विधि रहित थी, और जिससे आपके पुण्य तो बन नहीं रहे थे और पाप ही पाप बने थे।